नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं आपका चाहता महेंद्र कुमार रविदास। मैं आपका आज हम लोग जा रहे हैं टाटी झरिया, जो कि दुधमटिया मेला आज है, जो कि आज वृक्षारोपण का महोत्सव है, जो कि उसमें आपको प्रोग्राम आप लोग को वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल में, महेंद्र ब्लॉग में। तो आगे के प्रोग्राम इसी चैनल में। डिफॉरेस्टेशन है। यहाँ पर जब पेड़ वगैरह लगा हुआ था तो यहाँ पर का एटमॉस्फेयर वायुमंडल साफ है, लेकिन मानव के लालच के कारण पेड़ को कटिंग करके अपने फायदा के लिए इंडस्ट्री फैक्ट्रीज लगाकर उससे जो धुआं निकलता है वो हमारे वायुमंडल में जाके मिक्स हो जाता है, और उसके कारण हमारा आज बहुत सारी समस्या हो रही है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना और सॉइल इरोजन, और इससे बहुत सारे लोग बहुत ही बीमारी हो रही है। इससे जो जानवर है वो भी जानवर को रहने के लिए जंगल नहीं मिल रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग जब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं उसमें ये जो धुआं का डस्ट पार्टिकल्स वो भी शामिल होता है, जो हमारे मतलब कि शरीर में जाकर बहुत सारे बीमारियाँ फैला सकती है। और ये डिफॉरेस्टेशन को कम करने के लिए हम लोग को अधिक से अधिक पेड़ लगाना होगा। और देखिए जंगल को काट के कैसे कैसे ले रहा है, और यहाँ पर पॉल्यूटिंग का धुआं निकल के एटमॉस्फेयर को बर्बाद कर रहा है। केनल का पानी बहुत सारे जानवर पी रहे हैं, तो जानवर को भी नुकसान हो रहा है, जिसके कारण जानवर भी मर सकते हैं, उससे भी बहुत सारा नुकसान हो सकता है। यहाँ से ये केनल का पानी हमारे खेतों में आ रहा है, ये खेतों का फसल को भी बर्बाद कर रहे हैं। ये फसल हम लोग खाएंगे तो हम लोग को भी नुकसान होगा। और ये जंगल काट रहे हैं, जंगल काटने की वजह से जितने भी जंगली जानवर सब है वो हमारे विलेज की ओर जा रहे हैं, वो विलेज को नुकसान कर रहे हैं, हमारे घरों को तोड़ रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे मनुष्य को झेलना पड़ रहा है ये सब चीज़। तो इससे बचने के लिए हमें जितना हो सके उतना पेड़ लगाना पड़ेगा, और जितना हो सके जंगल को बचाना पड़ेगा। आप बताएंगे और अगर हम पेड़ की कटाई करते हैं तो जो पेड़ में ऑक्सीजन देता है उसी को काट देते हैं, और पेड़ जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं उससे CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो ऑब्जर्व करते हैं, पेड़ को काट रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ रहा है। हमारे देश में जो भारत का जो ग्लोबल वार्मिंग होता है ना, एटमॉस्फेयर में CO2 को बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, ताकि पृथ्वी का जो तापमान है उसकी तरह से निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि CO2 का मात्रा बढ़ा हुआ है, और CO2 हमेशा हाई लेवल में होता है। और जो पेड़ इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से जो पोल्यूटेड गैस निकल रहा है, पोल्यूटेड यहाँ गैस निकल रहा है, वो इससे होने दे रहा है। तो कल्टीवेशन नहीं होगा तो जो इंसान रहेगा वो खेती नहीं कर पाएगा, तो फिर खाएगा क्या? और फिर जो ये पेड़ जो काट रहा है, पेड़ बस काटने ही जा रहा है, ये सोच नहीं रहा है कि हम पेड़ को काटने के बाद हमारे पर्यावरण में क्या असर करता है। अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो हम अपने जीवन को काट रहे हैं। अगर अपने लाइफ में अगर आप एक पेड़ लगा नहीं सकते तो आप पेड़ काट भी नहीं सकते, तो फिर ये पेड़ को काटते हैं और मार्केट में ले जाके बेच देते हैं केवल, और उसको ये केवल दिखाई देता है कि मैं पेड़ काट के कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, ये वो नहीं सोच रहे कि हमारा इन्वायरमेंट खराब हो रहा है। और इधर डिफॉरेस्टेशन में सिंपल है, पेड़ पौधे हैं तो यहाँ की हरियाली बनी हुई है, यहाँ के सभी जानवर लोग हैं और अच्छे से रह रहे हैं।
उसको प्रॉफिट हो रहा है और ना ही पर्यावरण को टूट रहा है। आप बताएंगे प्रोजेक्ट के बारे में? हमारा यूसुफ केदारनाथ डिजास्टर है। हमने यहाँ पर केदारनाथ में जो आया था आपदा, उसके बारे में बताया है। वहाँ पे हुआ ये था कि पेड़ों की कटाई हो रही थी और प्रदूषण बढ़ रहा था। तो प्रदूषण बढ़ने के कारण जो था और पेड़ कटने के कारण हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन, हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और छोटे कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब पेड़ों की कटाई होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ तो नहीं लेंगे, तो तापमान जो है वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी को बनाए रखता है हमारे वातावरण में। और जब वातावरण गर्म हो जाएगा तो गर्म हवाएं चलेंगी और वो जाकर बादल से टकराकर बादल फट जाएगा और बारिश इतनी होगी कि पूरे बाढ़ आ जाए और ग्लेशियर भी पिघलने लगे थे। ग्लेशियर पिघलने के कारण नदी का जो पानी था उसका जलस्तर बढ़ गया था और लोग डूबने लगे। तो उसके आसपास के जो क्षेत्र थे उसमें भी पानी भर गया था, सब जलमग्न हो गए थे, यहाँ तक कि मंदिर भी डूबने लगे थे। और उससे बचने के कारण क्या है कि हमें पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ों की कटाई कम करनी चाहिए। साल में कम से कम 2 बार पेड़ जरूर लगाना चाहिए और पॉल्यूशन भी कम करना चाहिए। जितना गाड़ियों का इस्तेमाल है जितना कम से कम करें। अब तो बैटरी की भी गाड़ियाँ आ गई हैं, जो बैटरी की गाड़ियाँ आ गई हैं वो प्रदूषण नहीं करती हैं, हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए और पेड़ अधिक से अधिक लगाना चाहिए। चलो दोस्तों, आप लोग को लाइव दिखा दिए जो भी हमारे यहाँ प्रोग्राम में हुआ दुधमटिया मेला में, और अभी हम लोग घर की ओर जा रहे हैं। तो हमारे चैनल में इसी तरह बने रहिए, आप लोग नए नए वीडियो लाते रहेंगे इस तरह। तब तक के लिए जोहार।